2022-23 2024 के लिए लागू होगी। शराब की दुकानों की संख्या पहले की तरह ही रहेगी। तो 2022-23 2024 के लिए यह आबकारी नीति लागू होगी और शराब की दुकानों की जो संख्या है वो पहले की तरह ही रहेगी, यानी कि 22, 23 और 24 के लिए। तो शराब के दुकानों की संख्या पहले की तरह रहेगी। 2022, 2023, 2024 के लिए प्रदेश में नई आबकारी नीति को लागू किया जाएगा। तो 2022, 23 और 24 के लिए प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू हो चुकी है। एक बार फिर से राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति लेकर आई है और इसे 3 सालों के लिए यानी 22, 23 और 24 के लिए ये नीति आबकारी नीति लागू रहेगी। और जो सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ रहेगा 2022, 23 और 24 की इस नई आबकारी नीति में? बिल्कुल, देखिए इस बार जो आबकारी नीति जारी की गई उसका आबकारी बंदोबस्त जो है वो 2 साल के लिए रखा गया है, यानी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2024 तक के लिए इसे मान्य किया गया है। हालांकि दुकानों की जो संख्या है, मदिरा दुकानों की जो संख्या है उसे बढ़ाया नहीं गया है। पूर्व की तरह ही जो है वो दुकानें की संख्या जो है वो रखी गई है। साथ ही सभी जो दुकानें होंगी वो कंपोजिट श्रेणी की होंगी, यानी देशी मदिरा हो, राजस्थान निर्मित मदिरा हो और विदेशी मदिरा हो, इनकी जो है वो विक्रय जो है वो हो सकेगा। इस बार जो है वो जो चीजें कही गई हैं उसके अनुसार अनुज्ञाधारी को सभी तरह की बकाया गारंटी की पूर्ति और कंपोजिट फीस जमा करने के लिए 28 फरवरी तक का जो है वो समय जो है वो दिया गया है। साथ ही जो चीजें जो है वो पिछली बार क्योंकि कई जो ठेकेदार लगातार मांग कर रहे थे उसका भी कुछ जो है वो ध्यान जो है वो रखा गया है। नए वर्ष की गारंटी राशि का निर्धारण भी किया गया है। 1 करोड़ से 2 करोड़ की राशि के लिए नवीनीकरण जो है वो 12% की दर से जो है वो किया जाएगा और 1 से 2 करोड़ की दुकानों का नवीनीकरण जो है वो 11% की दर से किया जाएगा। इस तरह प्रति करोड़ पर 1% दर जो है वो होगी। अधिकतम 5 करोड़ से ज्यादा महंगी दुकानों के नवीनीकरण का दर जो है वो 7% जो है वो की जाएगी, क्योंकि पिछले साल जो अनुज्ञाधारी थे उनके लाइसेंस जो है वो रिन्यू जो है वो किए जाएंगे। यानी साल 2021-22 के ऐसे अनुज्ञाधारी जिन्होंने फरवरी तक निर्धारित गारंटी आपूर्ति कर ली हो और कंपोजिट फीस भी जो है वो पूरी जमा करा दी हो, उन्हें जो है वो 2021-22 की प्रतिभूति धनराशि जो है वो जमा और सुरक्षित रखने का निर्णय जो है वो किया गया है। तो कुछ बदलाव जो है वो पिछली बार से इस बार की आबकारी नीति में किए गए हैं। आसिफ, सौरभ, इस नई आबकारी नीति के तहत इन तमाम नियमों के साथ साथ जो बड़ा बदलाव था वो नहीं हो रहा। शराब की जो दुकानें वो पहले की तरह ही रहेंगी। चूंकि ये नीति 3 साल के लिए आई है तो क्या इन दुकानों में इजाफा नहीं किया जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, दुकानों में इजाफा नहीं किया गया है। साफ तौर पर जो आबकारी नीति जारी की उसमें स्पष्ट रूप से पहले ही लाइन में बताया गया है कि जो पूर्व की जो संख्या है 7,665 वो संख्या ही रखी गई। यानी एक तरह से ये भी बताने की कोशिश की गई है कि सरकार जो है वो इसको मदिरा को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहती और जिस प्रकार से पिछली बार जितनी दुकानें थी उतनी ही दुकानें रखेगी। उससे पहले भी दुकानों की संख्या जो है वो नहीं बढ़ाई गई थी। यानी
दुकानों की संख्या न बढ़ाते हुए ये बताना की कोशिश जो है वो सरकार द्वारा की गई है कि मदिरा को प्रोत्साहित न करते हुए हतोत्साहित करने की कोशिश जो है वो की जा रही है सरकार की तरफ से। लेकिन कुछ बदलाव जो है वो किए इस लिहाज से गए हैं कि जो पहले जो ठेकेदार थे उन्हें क्योंकि कोरोना काल चल रहा था तो उसमें कुछ दिक्कतें आई थी, इस लिहाज से उनकी कुछ मांगे जो है उस पर भी ध्यान जो है वो इस आबकारी नीति में रखा गया है। इसी तरह जिस प्रकार से मैंने बताया कि जो अनुज्ञाधारी पिछले वर्ष के थे जिन्होंने गारंटी आपूर्ति जो है वो जमा कर ली थी, कंपोजिट फीस जो है वो पूरी जमा कर दी थी, धनराशि जो है वो जमा कर दी थी, उनका 22-23 के लिए अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण जो है वो किया जा सकेगा। तो इस प्रकार के निर्णय जो है वो इस आबकारी नीति में राज्य सरकार की ओर से लिए गए हैं। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और रीट पर लड़ाई जारी है। जयपुर में एबीवीपी का प्रदर्शन, एबीवीपी का शिक्षा संकुल पर यह प्रदर्शन चल रहा है। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और ये सीधी तस्वीरें शिक्षा संकुल से जहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। अरबाज हमारे साथ शिक्षा संकुल से लाइव जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। अरबाज, क्या मांग है एबीवीपी की? शिक्षा संकुल पे इस समय वो इकट्ठा है। जी बिल्कुल आसिफ, देखिए कि शिक्षा संकुल पर फिलहाल एबीवीपी की ओर से रीट भर्ती परीक्षा समेत करीब 7 अलग अलग परीक्षाओं को रद्द कर पूरे मामले में सीबीआई जांच करने की मांग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षा संकुल का घेराव किया जा रहा है, एक पूरी मानव श्रृंखला यहाँ पर बनाई जा रही है। तमाम लोग देखा जाए पिछले 1 घंटे से यहाँ पर जो है नारेबाजी कर रहे हैं, रीट भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनको उजागर करके ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार में सारी चीजें हुई हैं इसमें जो जो लोग शामिल हैं उनका खुलासा होना चाहिए, तमाम लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और फिलहाल एक बड़ी मानव श्रृंखला यहाँ पर तैयार की जा रही है। पूरी तरह से शिक्षा संकुल को घेराव में लिया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस भी भारी तादाद में मौजूद है। पुलिस का जो अमला है यहाँ पर आ चुका है। तमाम लोग यहाँ पर जो है लगातार यहाँ जो आंदोलनकारी उनको चेता रहे हैं कि आप लोग आंदोलन ना करें, जो शांतिपूर्वक तरीके से जो आपको इजाजत दी गई है केवल उतना ही काम करें। फिलहाल आप देखिए कि शिक्षा संकुल के मुख्य द्वार पर यहाँ पर एक बड़ी मानव श्रृंखला बनाते हुए इन जो है गेट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। और यहाँ पर जो पुलिस है वो बाकायदा मौजूद है। कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लगातार आप लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, क्या आपकी मांग है, क्या आपका जो है इसमें डिमांड है? जितने भी परीक्षाएं हुए जिनमें घोटाला हुआ है, जो भी विवादास्पद भर्तियां हैं, सबकी सीबीआई जांच हो, सब रद्द होकर तुरंत पुनः होनी चाहिए। और सरकार के जो नुमाइंदे इसमें हैं वो सारे नुमाइंदे जेल के पीछे जाने चाहिए। और मुख्यमंत्री का डायरेक्ट संबंध पेपर लीक से है, तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सीबीआई से जांच कराए और मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे विधानसभा कूच की भी तैयारी, आगे अगर हमको न्याय नहीं मिलता है, कठोर कानून नहीं मिलता, परीक्षा रद्द नहीं होती है, तो पूरे राजस्थान की युवा शक्ति सड़कों पर उतरकर विधानसभा का कूच करेगी। विधानसभा के कूच के अलावा आगे क्या चेतावनी आपने सरकार को दी है? देखिए, हमारी स्पष्ट सरकार से चेतावनी है कि जो लोग आज इस सीबीआई जांच की मांग में जो लोग अड़चन आ रखे हैं, डीपी जारौली साहब को गायब कर दिया है, बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो खुद गायब है और सरकारों से छुपाकर इस जांच को प्रभावित करने का काम कर रही है। सबसे बड़ी बात यह कि सुभाष यादव और बीएस बैरवा जिनको यहां से सस्पेंड किया था वो ही सस्पेंडेड लोग यहीं पर ड्यूटी कर रहे हैं। जिनको सीएमओ ने सस्पेंड किया यहां से वो यहीं पर ड्यूटी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सरकार पर प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात, राजीव गांधी स्टडी सर्कल कौन चलाता है, उसके पीछे कौन है, कौन कौन साजिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज हम मांग करते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे। धन्यवाद जी, बिल्कुल मांग की जा रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस को काफी तादाद में बुलाया गया है और जो सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा करके पुलिस इन्हें कंट्रोल करने की तैयारी कर रही है। यहाँ पर जो झड़प के हालात बन सकते हैं, पुलिस ने पहले ही चेता दिया था कि आपको जिस इलाके में जितने क्षेत्र में विरोध की इजाजत दी जाएगी उतना ही विरोध करें। और आप देखिए कि काफी तादाद में पुलिस यहाँ पर आ चुकी है और तमाम लोग यहाँ इकट्ठे होकर के इस पूरी जो मानव श्रृंखला को यहाँ बनाया गया है, इसमें कुछ भी आगे कुछ ही देर में झड़प हो सकती है। इनको धकेला जा सकता है, हटाया जा सकता है। पुलिस ने लगातार इनको चेताया और ये लोग विरोध कर रहे हैं। विधानसभा कूच का भी आह्वान यहाँ से कर रहे हैं। सीधे तौर पर सीबीआई जो है जांच की यहाँ पर मांग की जा रही है और जो भर्ती परीक्षा है उसे रद्द करने की मांग की जा रही है। खासतौर पर रीट को रद्द करने की मांग की जा रही है। जी आसिफ। हाँ बिल्कुल अरबाज, जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बहुत लंबी मानव श्रृंखला यहां पर बनाई गई है। सीबीआई जांच की मांग लगातार की जा रही है।
क्या कुछ इनके मांग पत्र में और शामिल है? क्या शिक्षा संकुल की तरफ से शिक्षा संकुल प्रशासन इनसे बातचीत करने के लिए आगे आया है? कोई सरकारी नुमाइंदा इनसे बातचीत करने के लिए आगे आया है? कहीं बातचीत की गुंजाइश इस प्रदर्शन के बीच? देखिए, इस प्रदर्शन में बातचीत की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि आज आधिकारिक रूप से जो शिक्षा संकुल है वो बंद कर दिया गया है। उसमें मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है, पुलिस बाहर मौजूद है। पुलिस ने 3 गाड़ियां जो है उसके आगे मुख्य द्वार पर लगाई हुई हैं और इनकी जो बुनियादी मांग है सीधे तौर पर जो रीट भर्ती परीक्षा है और उससे जुड़ी पटवार भर्ती परीक्षा समेत करीब करीब 7 भर्ती परीक्षाओं को जो है उन्होंने जांच के दायरे में लेने की मांग की है, सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। इनका स्पष्ट आरोप है कि जो एसओजी जांच करती है उसके दायरे में मुख्यमंत्री नहीं आते, लिहाजा इस जांच के दायरे को बढ़ाने के लिए सीबीआई को ये जांच दी जानी चाहिए और जो तमाम लोग इस पूरे मामले में जो है शामिल हैं उनको जो एक तरह से सामने रखा जाना चाहिए। कौन कौन लोग थे, कहां कहां पेपर गया, किस तरह से इसमें कितने ताकतवर लोगों का जो है दखल था, इन तमाम चीजों को लेकर के पूरे घेराव की तैयारी। इन्होंने कहा है कि शिक्षा संकुल पर अभी हम मानव श्रृंखला बनाकर के अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और इस विरोध को आगे बढ़ाते हुए जब इनकी अगर मांगे नहीं मानी गई सीबीआई जांच की तो ये विधानसभा घेराव की चेतावनी देकर के यहां से रवाना होंगे और अगला कूच विधानसभा पर होगा। जी अरबाज, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बीकानेर के कोटगेट थाना क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में 2 महिलाओं ने सेंधमारी करते हुए मोबाइल चुरा लिया। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की जानकारी के बाद दुकानदार देवकिशन मोदी ने थाने में परिवाद दिया। सीसीटीवी को देखें तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि मोबाइल काउंटर के पास खड़ी महिला ने मोबाइल उठाकर दूसरी महिला को दिया। दोनों महिलाएं मोबाइल थैले में डालकर रफू चक्कर हो गई। ये वो सीसीटीवी फुटेज है। ये वो 2 महिलाएं हैं और ये जो हाथ आप लाल घेरे में देख रहे हैं ये सीधा मोबाइल की तरफ गया और इसने ये मोबाइल उठाकर इस महिला के थैले में या इस महिला को दे दिया। इन दोनों को ये लग रहा था कि दुकानदार और जो वर्कर इस दुकान में काम कर रहा है उनकी नजर इनके ऊपर नहीं है, लेकिन शायद इन्हें नहीं पता था कि तीसरी आंख की नजर इनके ऊपर है जो कि ठीक इनके ऊपर लगा हुआ है और बहुत आसानी से ये जो है वो फुटेज इस कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। चेहरा भी साफ तौर पर दिख रहा है। कितनी होशियारी से ये मोबाइल चुराया गया और तीसरी आंख ने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन कवच है, इसलिए वैक्सीन कवच को ना नहीं। टोंक जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी वैक्सीन लगाने का काम कर रहे हैं। सीएमएचओ अशोक कुमार यादव ने बताया कि टोंक जिले भर में ज्यादातर उपखंड और पंचायत समितियों में 95% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। उनियारा में 82% और टोंक में 80% लोगों को पहली डोज लगी है। अब यहां विशेष अभियान चलाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जिले में 92% पहली डोज और 95% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। स्कूल जाने वाले 14 से 18 साल के 97% बच्चों को वैक्सीन लग गई, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन्हें चिन्हित कर जल्द वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा। 91.2% लोगों को टोंक जिले में प्रथम डोज लग चुकी है और द्वितीय डोज 85% लोगों को लग चुकी है। इसके अलावा जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं, तो जो स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनमें से 97% लोगों की ये डोज लग चुकी है। स्कूल में जो बच्चे नहीं जा रहे हैं उनको हम चिन्हित करके टीके लगा रहे हैं। आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी पर दौसा में लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है। सैकड़ों वर्ष की परंपरा है कि मां की प्रतिपदा को भगवान रघुनाथ चांदी के रथ में सवार होकर रघुनाथ जी मंदिर से मेला मैदान में वन विहार के लिए आते हैं और तभी से मेले का शुभारंभ हो जाता है। लिहाजा आज भी दौसा शहर के मेला मैदान में श्रद्धालु पहुंचे, भगवान रघुनाथ जी के दर्शन किए, लेकिन कोरोना की वजह से इस साल भी मेला मैदान पर सन्नाटा देखने को मिला। इस दौरान परंपरागत रथ के भी दर्शन किए।
रघुनाथ जी का मंदिर और नरसिंह जी का मंदिर पड़वा के रोज मंदिर जहाँ इनके हैं गांधी चौक में और रघुनाथ जी मोहल्ला में, वहाँ से आते हैं गाजे बाजे के साथ। व्यवस्थाएं नगर पालिका की रहती है। रथ के साथ आते हैं रघुनाथ जी और बैलगाड़ी में आते हैं नरसिंह जी। ये पिछले करीबन 400 साढ़े 400 सालों से चल रही है परंपरा, ऐसा बुजुर्ग बताते आ रहे हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में विश्व विख्यात मरु महोत्सव का आयोजन 13 से 16 फरवरी तक किया जाएगा। इन 4 दिनों में जैसलमेर में कई कल्चरल इवेंट के साथ सेलिब्रिटीज नाइट का भी आयोजन होगा। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने डेजर्ट फेस्टिवल के सफल आयोजन के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना काल में इस बार डेजर्ट फेस्टिवल की थीम को उम्मीदों की नई उड़ान नाम दिया गया है। लंबे समय से कोरोना के कारण कई इवेंट कैंसिल हो चुके हैं, इसलिए इस बार यह आयोजन पूरी ऊर्जा के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है। विश्वविख्यात मरु महोत्सव का आयोजन 13 फरवरी से 16 फरवरी तक पोखरण, खूड़ी, सम और जैसलमेर के विभिन्न स्थानों पर किया जाना प्रस्तावित है। और इस बार के मरु महोत्सव की थीम जो है वो विशेष चुनी गई है। इस बार का मरु महोत्सव उम्मीदों की नई उड़ान की थीम से आयोजित करवाया जा रहा है। पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही आशावान फील कर रहा हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले 2 साल बड़े चैलेंजिंग रहे होटल इंडस्ट्री के लिए, और उसको देखते हुए इस बार जो ये मरु महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है और जिसका शीर्षक है उम्मीदों की नई उड़ान, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सब लोगों को इस स्लोगन से हम रिलेट करते हैं खुद को, क्योंकि हमारे साथ भी है। अब हमें भी बड़ी उम्मीद जागी है 2 साल के चैलेंजिंग टफ टाइम के बाद में अब इस समय टूरिज्म का उठना बहुत जरूरी है। मरु महोत्सव 2022 का आयोजन 13 फरवरी से 16 फरवरी तक होना है और इस बार की थीम है उम्मीदों की नई उड़ान। और ये उम्मीद है कहीं ना कहीं पर्यटन को नई उड़ान भी देगी। पर्यटन व्यवसायियों के चेहरों पर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो वहीं जैसलमेर की परमाणु नगरी पोखरण से होकर सम के मखमली धोरों तक इसका भव्य आयोजन होना है। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है, तो पर्यटन व्यवसायी भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीद है कि इस मरु महोत्सव पर हजारों की तादाद में देशी और विदेशी सैलानी जैसलमेर पहुंचेंगे और जैसलमेर के पर्यटन को फिर नए पंख लगेंगे। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कैराना के मुद्दे पर बेबाकी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कैराना में व्यापारियों और बेटियों को सुरक्षा मुहैया कराना हमारा हक है। उन्होंने कहा कि अब कैराना में पलायन नहीं हो रहा, जनता को बीजेपी पर भरोसा है। मुजफ्फरनगर कल आप जा भी रहे हैं, वहाँ पे दंगे वहाँ से शुरू हुए थे। सचिन और गौरव अपनी बहन की रक्षा करते हुए उनको मार दिया गया। तो आप कह रहे हैं अभी भी परिस्थितियाँ बदली नहीं हैं, अभी भी इस तरह की प्रॉब्लम कुछ कुछ पॉकेट्स में है। बदली है, लेकिन उसको फिर पूर्व स्थिति में लाने की साजिश समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी करना चाहती है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन और बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस आज भी इसी फिराक में है कि पूर्व की स्थिति, दंगों की स्थिति लाई जाए, पलायन की स्थिति लाई जाए। वे प्रगति से संतुष्ट नहीं है, प्रगति उनको भाती भी नहीं, वे पलायन उनको पसंद है। व्यापारी पलायन कर जाए, अराजकता फैल जाए, दंगा होता रहे, निर्दोष लोग मरता रहे, वे इसको पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे वोट का पोलराइजेशन, क्योंकि उनको वोट बैंक पसंद है जी, उनको सुरक्षा पसंद नहीं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा